आप साक्षी जी हैं और मैं आपको साक्षी मान के कह रहा हूँ कि सिंधिया जी अपने क्षेत्र में जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे और वो जीत को बता दें। अच्छा, वो खुद ही नहीं जीत पाए। बड़ा मैं साक्षी जी के वो साक्षी मान के चुनौती दे रहा हूँ, वो ग्वालियर गुना जहाँ से जाए लड़के देख। विधायक नहीं, बिकाऊ बिकाऊ विधायक। हाँ, विधायक तो सम्मानित पद होता है, जो टुकड़ों में बिक गए वो कोई विधायक है क्या? ना उनके पास विधा है, बस कांग्रेस के नाम पर जीते थे। तो वो लोग गद्दार लोग, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सर्टिफिकेट हासिल कर लिया लोकतंत्र के साथ गद्दारी का, तो वो कभी नेता पनप ही नहीं सकते हैं। चलाई तो उन्होंने कन्यादान योजना भी थी, तो उसमें उन बहनों को नकली जेवर दिए गए। तो ये योजनाएं सिर्फ भ्रष्टाचार की। यदि वे कार्यकर्ता जो छोटी मोटी बातों को लेकर आपसी मनमुटाव से कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए थे, यदि वो आते हैं तो वो उनकी घर वापसी होगी। मगर जो टुकड़ों पर बिके हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, जिन्होंने हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी की निर्वाचित सरकार को गिराया है, उनको तो मेरे जैसा कार्यकर्ता ही नहीं आने देगा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय, आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़ और हमारे साथ मौजूद हैं पीसीसी कार्यालय जो है भोपाल में, वहां पर के मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में वापस से। मैं राघवगढ़ के बारे में इस बार बात करना चाहती हूं। जो मुख्य चेहरे हैं भाजपा के, सरकार के, जो शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया, तो ये अभी अपने क्षेत्र को छोड़कर राघवगढ़ जाकर बसे हुए हैं, वहाँ पर सभाएं कर रहे हैं। और आज ही के उनके बयान हैं, सिंधिया कह रहे हैं कि भाई बाप बेटे की जोड़ी ने जो राघवगढ़ की झोली है वो खाली कर दी है मिस्टर बंटाधार ने। ये कहना है, आपका क्या कहना है इस पर? सिंधिया जी से मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा कि वो कोई राजनेता नहीं है, वो प्रतिनियुक्ति पर आए हुए नेता हैं जी। उनके पूज्य पिताजी की मौत के बाद उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिली है। और जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी का प्रश्न है या जयवर्धन सिंह जी का प्रश्न है, वे एक जनाधार वाले नेता हैं, कमिटेड लीडर हैं, हवाबाज नहीं है उनके जैसे कि पेशाब कांड पर सिंधिया जी जैसे लोग खामोश रहते हैं और वोटों की फसल काटने के लिए आदिवासियों के साथ डांस करते हैं, कमर लचकाते हैं। दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह जी उसमें शामिल नहीं हैं, तो इन दोनों की तो तुलना ही नहीं की जा सकती है। पर उनका ये कहना है कि लगातार जो राघवगढ़ की जनता है उसको छला जा रहा है। अच्छा, इस बारे में शिवराज सिंह का भी यही कहना है कि बहनों को कुछ नहीं दिया, यहीं से मुख्यमंत्री थे लेकिन यहाँ की बहनों को कभी कुछ नहीं मिला। अभी 10 जुलाई को फिर से लाडली बहना योजना का पैसा जो है उनके खाते में जाने वाला है। तो शिवराज जी ये बता दें कि वो लाडली बहना 18 साल से कहाँ लुप्त हो गई थी, चुनाव के 4 महीने बाद ही उन्हें बहनों की याद क्यों आई है? शिवराज सिंह जी ये भी बता दें। कह रहे थे लाडली लक्ष्मी चलाई तो थी हमने, उसका हुआ क्या? चलाई तो उन्होंने कन्यादान योजना भी थी, तो उसमें उन बहनों को नकली जेवर दिए गए। तो ये योजनाएं सिर्फ भ्रष्टाचारों में तब्दील हुई हैं, नेताओं और अधिकारियों के घर भरने में तब्दील हुई हैं। इनका जनाकांक्षाओं से और जन विश्वास से कोई वास्ता नहीं था। अच्छा, ये जो दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो एक दूसरे के गढ़ में जाकर जो है तमाम बयानबाजी भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं। जैसे कि दिग्विजय सिंह जो हैं वो कल ग्वालियर चंबल क्षेत्र में थे और जो है ये यहाँ पर गुना में यहाँ पर पहुँचे हैं, राघवगढ़ विधानसभा में पहुँचे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो राजनीति है, दोनों ही दिग्गज एक दूसरे के गढ़ में पहुँचे हैं, क्या होने वाला है इसका? देखिएगा, माननीय दिग्विजय सिंह कोई राजनीतिक अपराधी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कोई कलेक्टर नहीं है जो दिग्विजय सिंह जी को दूसरे जिलों में जाने से जिला बदर कर देगी। दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश के राजनेता हैं, देश के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और अनुकंपा नियुक्ति पर नहीं आए हैं, प्रतिनियुक्ति पर नहीं है। उनका व्यापक जनाधार है पूरे देश में और मध्य प्रदेश में वो कार्यकर्ताओं की पसंदगी के नेता हैं, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। इस बार सिंधिया के क्षेत्र में जो चंबल क्षेत्र, ग्वालियर चंबल क्षेत्र है, क्या स्थिति लग रही है आपको? आप साक्षी जी हैं और मैं आपको साक्षी मान के कह रहा हूँ कि सिंधिया जी अपने क्षेत्र में जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे और वो जीत को बता दें। अच्छा, वो खुद ही नहीं जीत पाए। बड़ा मैं साक्षी जी के वो साक्षी मान के चुनौती दे रहा हूँ, वो ग्वालियर गुना जहाँ से जाए लड़के देख लें। अच्छा, बहुत सारी खबरें, तमाम जो सिंधिया गुट के नेता थे जो गए थे उनकी तमाम खबरें आ रही हैं कि वो सब संपर्क साधने में लगे हुए हैं। सिंधिया जी के गुट के सारे नेता चाय के ठेलों पे खड़े हैं कांग्रेस में आने के लिए कि कमलनाथ जी से मिलवा दो। किसी की उम्मीद? सिंधिया जी पूरी खाली दुकान हो गए हैं, उनका शोरूम पूरा खाली है, सिर्फ जो पुतले लगे रहते हैं गेट के बाहर वो उनके वहाँ लगे हुए हैं, बाकी का कुछ भी नहीं। कांग्रेस किसी को लेने का मन बना रही है? हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो पदयात्रा पर थे मध्य प्रदेश की, स्पष्ट कर दिया था
कि यदि वे कार्यकर्ता जो छोटी मोटी बातों को लेकर आपसी मनमुटाव से कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए थे, यदि वो आते हैं तो वो उनकी घर वापसी होगी। मगर जो टुकड़ों पर बिके हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, जिन्होंने हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी की निर्वाचित सरकार को गिराया है, उनको तो मेरे जैसा कार्यकर्ता ही नहीं आने देगा। मतलब मुख्य रूप से आप कह रहे हैं कि जो भी विधायक जो गए थे मेनली, उनको तो बिल्कुल नहीं लेने वाली है कांग्रेस। विधायक नहीं, बिकाऊ विधायक। हाँ, विधायक तो सम्मानित पद होता है। जो टुकड़ों में बिक गए वो कोई विधायक है क्या? ना उनके पास विधा है, बस कांग्रेस के नाम पर जीते थे। तो वो लोग गद्दार लोग, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सर्टिफिकेट हासिल कर लिया लोकतंत्र के साथ गद्दारी का, तो वो कभी नेता पनप ही नहीं सकते हैं। अच्छा, और यही जो विधायक वहां पर गए थे, उनकी कितनी उम्मीद लग रही है आपको कि किस को टिकट मिल पाएगा? मतलब करीबन कितनों को टिकट मिल सकेगा? मैं कोई भाजपा का नेता नहीं हूँ, मगर अक्टूबर में देख लीजिएगा कि जो गद्दार गए थे हमारे घर से, उनकी हालत क्या होती है। वो शनि महाराज का लोटा लेके घूमेंगे। अच्छा, और जिनको टिकट मिल जाएगा उनका क्या? भाजपा जाने, उनकी स्थिति नहीं पाएंगे। जनता क्या करेगी? जनता ने हमेशा गद्दारों को सबक सिखाया है। तो गद्दारों को इस बार सबक सिखाया। बिल्कुल। चलिए ठीक है, हमारे साथ के मिश्रा जी मौजूद थे और हमने तमाम ज्वलंत मुद्दों पर उनसे उनकी राय ली। आपका क्या सोचना है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।